इस पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़ी होकर जो सोचती हूँ, मैं जिंदगी की कौन सी ऊंचाई पर खड़ी हूँ। पहाड़ी पर खड़ना क्या मुझको ऐसे ही कोई मेरे भीतर की ऊंचाई दिखाई देती है जहां पर मैं भी खड़ी हूँ। अगर है तो मैं उसको क्या नाम दूंगी, अगर नहीं है तो मैं उसको क्या कहूंगी। ये है लॉस एंजलिस वैली। अपने भीतर जब मैं देखती हूँ, आज मुझको मेरे भीतर क्या दिखाई देता है। आज इस पल, प्रेजेंस टाइम, ऐसा लगता है कि मेरे हड्डों में बहुत गहरी चुप है, जैसे चुप मुरम्मत करती है मेरे हड्ड की, और बहुत गहरी शांति का एहसास। तड़पना तो कभी दिखाई नहीं देती, पर शांति जो है, आरामदायक स्थिति जो है, वो हर वक्त आगे बढ़ती ही चली जाती है। गहरी पर गहरी, गहरी पर गहरी। ना प्यार का अंत है, ना शांति का अंत है, ना चुप का अंत है, ना खालीपन का अंत है, ना ब्रह्मांड का अंत है, ना इंसान का अंत है। किसी चीज का अंत दिखाई देता ही नहीं। कौन सी चीज को मैं पकड़ूं कि मुझको इसका अंत दिखाई दे जाए। मैंने देखना है कि अंत किस चीज का है। अंत हो गया, मेरे फिक्र का अंत हो गया, मेरी टेंशन का अंत हो गया, मेरी तड़प का अंत हो गया, मेरे रोग का अंत हो गया। मतलब कि नेगेटिव चीज का अंत हो सकता है, पॉजिटिव चीज का कभी भी अंत नहीं होता। पॉजिटिव चीज गहरी तो गहरी से गहरी हमारे भीतर प्रवेश करती जाती है, पर हर चीज की गहराई जाकर रुक जाती है खालीपन में। मैंने किसी का बुरा नहीं करना, जे मेरा सेंटेंस कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, मैंने किसी का बुरा नहीं करना। जे सेंटेंस कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, पर मैंने बुरा नहीं करना, मतलब कि नेगेटिव नहीं करना। अंत हो गया। मैंने किसी को गलत नहीं कहना, जे कितना सही पॉजिटिव पॉइंट क्यों ना हो, पर मैंने किसी का गलत नहीं करना। इसका अंत हो गया, गलत का अंत हो गया। अंत किसका होता है? नेगेटिव का अंत हो गया, बुरे का अंत हो गया, रोग का अंत हो गया, फिक्र का अंत हो गया, हमारी टेंशन का अंत हो गया। हमारे में रोग उठता है, रोग का अंत हो जाता है। हमारे में तंदुरुस्ती उठती है, तंदुरुस्ती हमारी गहरी पर गहरी होती जाती है। तंदुरुस्ती का कभी भी अंत नहीं आता, प्यार का कभी अंत नहीं होता, नफरत का अंत हो जाता है। अमेजिंग। मतलब कि हमारी जो सृष्टि है जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है? जो नेगेटिव है उसका अंत होता है, पॉजिटिव का अंत नहीं होता। पॉजिटिव गहराई है। पॉजिटिव हमारा, हम कितना जानते हैं, हमारा पॉजिटिव हमारे में कितना जागरूकता है। मान लेती हूं कि मेरे में पॉजिटिव वृत्ति मेरी
50% ही जागरूकता है। इसका मतलब है कि जो मेरी 50% दूसरी चीज है वो नेगेटिव है, वो जागी नहीं हुई। जो जागती नहीं वो नेगेटिव है, जो जागी हुई है वो पॉजिटिव है। चीज का अंत दिखाई नहीं देता। मुझको जिंदगी से प्यार है। मेरे में कौन सी कमी थी कि मुझको मौत से प्यार था और मैं मौत को जानना चाहती थी और जर्नी मेरी मौत की थी। बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। नेगेटिव की यात्रा करने शुरू कर दी। पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है? क्योंकि मैंने पॉजिटिव को जीना है। मैंने जो मेरे में पॉजिटिव है उसको मैं जीना है। पॉजिटिव है जीवन, ये है धर्म। अपने आप में रम जाना, अपने आप में खड़े हो जाना। वाओ! और मेरे में जो नेगेटिव है, डर है किसी चीज का, मैं किसी से घबराती हूं, मेरे में बेचैनी है, मेरे में लाचारी है, मैं बेबसी फील करती हूं, वो सब है मौत का खानदान, नेगेटिव का खानदान। चलो पहले हम नेगेटिव से मिलते हैं। फिर जो मेरे भीतर नेगेटिव है, मैं डरती हूं बीबी से, मेरे में आयरन की कमी है, मेरे में कैल्शियम की कमी है, मेरी बॉडी में नेगेटिव कुछ है जो मुझको बीमार रखता है। मेरे में फिक्र है और मैं सोचती बहुत हूँ और सोचती सोचती मैं जीटी रोड पर चढ़ जाती हूँ। मुझको कोई पता नहीं चलता, बचाने वाले बचा के चले जाते हैं। जे नेगेटिव रोल की यात्रा शुरू होगी। रब्बा, घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है? जे लड़ाई झगड़ा क्यों है? लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? अगर सब पॉजिटिव हैं, सबकी सोच पॉजिटिव है, तो जो लड़ाई झगड़ा कहां से शुरू हो गया? जे लड़ते क्यों है? इनको झगड़ा करने से क्या वो चीज मिल जाती है? मैं देखती हूं अपनी एक चाची को। चाची आराम से काम करती है, पर जब उसको पता है चाची का आने का वक्त है, कोई भी चीज घर की, चाहे मेरी सोच बहुत छोटी थी, चाहे मेरी उम्र बहुत छोटी थी, चाहे मुझको घर में कहा जाता था कि जे कमली है, मैं कैसी भी थी, चाहे जिस्म के लेवल पर छोटी थी, चाहे उम्र के, चाहे दिमाग के, चाहे मन के, किसी भी लेवल पर मैं छोटी क्यों थी, पर मेरी जो एक भीतर चीज थी, वो चीज से मेरा जीवन अनजाना नहीं था। मेरे आगे किसी ने 2 बार एक बात कर दी, मेरा ध्यान का वो केंद्र बन जाता था। मैंने वहीं पर रुक जाना। इसने पहले भी ये बात की है, आज फिर वही बात हो रही है, क्यों? सवाल वहीं पर खड़ा हो गया। और मैं देखती थी जब भी चाची आराम से काम करती है, आराम से बातें करती है, सब कुछ आराम से चल रहा है, पर जब चाचा घर में आने का वक्त होता है, चाची का कुछ ना कुछ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। कभी उसके पेट में दर्द है, कभी उसके सिर में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और मैं देखती थी। कोई समझ नहीं,
ये क्या है, क्यों ऐसा करती है, क्या बात है इसमें, इसकी क्या सुंदरता है या क्रूरता है, कुछ भी पता नहीं, पर ये होता था। तवज्जो, चाचे का ध्यान का केंद्र, चाचे को अपनी ओर खींचना, चाचे का ध्यान चाची की तरफ ही हो। मैंने चाचे को देखना, रोज एक बैग में फ्रूट लेकर आता था। उसने सीधा अपने कमरे में ले जाना और मैंने दोनों को खाते हुए देखना। मेरे में सोच खड़ी हो जाती थी, जे चाचा फ्रूट लेकर आता है, चाची और चाचा खाते हैं, ताया और ताई कैसे रहते हैं, मेरे बेबे और बापू कैसे रहते हैं। चाचा चाची में भी बनती देखती थी, ताया ताई में भी बनती देखती थी, और मेरे अपने माँ बाप की मैं बनती नहीं देखती थी। सबसे अच्छी क्वालिटी उन दोनों की। बीबी अपनी चीज में बहुत बढ़िया, बापूजी अपनी चीज में बहुत बढ़िया, पर दोनों में पड़ती नहीं। और मेरी नजर से कोई बचता नहीं। मौत की यात्रा जो है ना, नेगेटिव की यात्रा, जो इंसान को जीने का सलीका सिखाती है, पॉजिटिव सहारा बनता है। पॉजिटिव तो इंसान है ही, हर इंसान पॉजिटिव है, पॉजिटिव से भरा हुआ है। वो पॉजिटिव को जूझ करे या ना करे, उसको उपयोग करना आता हो या नहीं आता, वो पॉजिटिव है। उसको पॉजिटिव कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, उसको अपने भीतर की नेगेटिव को जानने की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव होना हमारा धर्म होना है। मैंने अपने आप की पहचान क्या की? मैंने अपने माँ बाप को 27 साल के बाद देखा। वो माँ बाप जिन्होंने मुझको 27 साल पहले पैदा कर दिया था, और मैं 27 साल बाद अपने माँ बाप को देखती हूँ। मैं अभी फिर, मेरे भाग हैं धन्या कि मैंने जीते जी अपने माँ बाप को देख लिया कि मेरी माँ ऐसी है और मेरा बाप ऐसा है। क्या मेरे भाई ने देखा? नहीं देखा। आज जब मैं आईने के आगे जाती हूँ, मेरा जीवन इतना सुखी है, खुश है, शांत है, मेरे में स्माइल आती है। मैं बीबी और बापूजी को मिस करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरा बुढ़ापा क्यों नहीं देखना, उन्होंने इस जिंदर को क्यों नहीं देखना। काश ओहो आज की जिंदर को भी देखते। काश माँ बाप मेरे अपनी बेटी को बुढ़ा हुआ भी देखते, बुजुर्ग बना हुआ भी देखते। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप मुझको देखते, आज वो जवान होते और वो देखते कि हमारी बेटी बुजुर्ग हो गई है, अपनी बेटी का बुढ़ापा देखते हैं। काश मेरी माँ मेरा बुढ़ापा देखती, काश मेरा बाप मेरा बुढ़ापा देखता। जब भी मैं आईने के आगे जाके खड़ी होती हूँ, मेरा दिल करता है बापूजी आपने अपनी ही बेटी को नहीं देखना, कितना मुझको ये चीज दर्द देती है। काश मैं आपको जहां पर लेकर आती और मैं दिखाती, बापू इतने बैठ, तू जिसका फिक्र करता है अब उसको देख, उसकी शांति को देख, उसके सुख को देख, उसके आरोगी जीवन को देख, उसके देख वो कैसे भरी हुई है इस कायनात से जिसका तू फिक्र करता था। उस बाप की आंखों में आंसू कैसे होते, उस माँ का जिस्म कैसे धन्या हो जाता, जिस जिस्म में से उसने इस बेटी को पैदा किया।
वो जो एहसास है जब माँ और बाप बच्चे को पैदा करते हैं, जब माँ ने तकलीफ झेल के बच्चे के मांस के लोथड़े को पैदा किया होता है, वो पल मेरा धर्म मुझको किसी गुरुद्वारे में जाना नहीं पड़ा, ना ही मुझको किसी मंदिर में जाके जप तप पूजा पाठ हवन करने पड़े हैं, ना ही मैंने आज तक कोई व्रत रखा। मेरा तो धर्म शुरू हो गया, फिर मैं सुखी कैसे हुई? धर्म तो शुरू हो गया। धर्म तो सब लोगों का शुरू होता है, कोई मंदिर में जाकर शुरू करता है, कोई मस्जिद में जाकर शुरू करता है, कोई कहता है कि हम इस खानदान में पैदा हो गए तो हमारा धर्म शुरू हो गया। मेरा तो धर्म शुरू होया जब मैं पैदा होगी। मेरा पहला सूत्र था कि मैंने अपने माँ बाप को देखा। आपके आगे आपके माँ बाप होंगे, आपकी वो आंख क्या खुल गई, कितनी सुंदर बीबी थी। मैंने उस माँ को सिर्फ जीवन में 2 बार सुंदर देखा। एक बार वो गुरुद्वारे से आ रही थी, मैं सोई हुई थी, आकर उसने मेरे कमरे का दरवाजा खोला और मैंने देखा, बीबी तू कितनी सुंदर लगती है, तू कहां से आई है? बीबी का चेहरे पर जो हंसी थी, मैंने उसको भाग कर जफ्फी पाली, बीबी तू कितनी सुंदर है। इंसान सुंदर कब दिखाई देता है? जब उसमें शांति होती है, उसमें चुप होती है, उसमें बहुत गहरा खालीपन होता है, वो किसी ना किसी के प्यार से भरा हुआ होता है, उसमें जो नूर होता है, उसमें जो जिंदगी का जिंदापन होता है, वो उसको सुंदर बनाता है। रूप रंग कैसा भी क्यों ना हो, नैन नक्श कैसे भी क्यों ना हो, प्यार में इंसान की आंखें हल्की हो जाती है, जिस्म का रंग हल्का हो जाता है जब हमारे जीवन में से हमारे तनाव और फिक्र कम हो जाते हैं। हम कहेंगे कि इन चीज का लेना देना क्या है? आपने देखा है कि बीमारी में, तकलीफ में इंसान की स्किन का रंग काला हो जाता है। फिक्र हमारे को काला करते हैं, प्यार हमारे को हल्का करता है, हमारी आंखों का रंग बदल जाता है। प्यार में सबसे पहले आंखें बदलेंगी और फिक्र में स्किन का रंग काला हो जाएगा। जब हम फिक्र से बाहर हो जाएंगे तो वो ही हमारी स्किन गोरे रंग की होनी शुरू हो जाएगी। हमको ऐसे लगेगा कि हमको कुछ मिल गया। हमारे जीवन में जो हल्कापन आता है वो हमारे मन पर ही असर नहीं करता, हमारे जिस्म पर भी असर करता है, हमारी स्किन पर भी असर करता है। और बीबी को मैं देखती हूँ 2 बार। एक मैंने अपनी आंख से देखा बीबी को, अब जहां पर बात होती है मैंने अपनी आंख से देखा, और एक मैं देखती हूँ बीबी को कोई चीज की प्राप्ति हुई है। एक मेरी प्राप्ति से मैं बीबी को देखती हूँ वो ही चीज, एक मैं देखती हूँ बीबी को प्राप्त हुई है कोई चीज, उस वक्त भी बीबी पर वो ही असर है जो मेरी प्राप्ति के वक्त बीबी पर असर हुआ था। इसका मतलब है कि हम किसी के साथ कितने भी गहरे जुड़े होते हैं, हमारा प्रभाव उस पर पड़ता ही पड़ता है। अगर मैं आज अरियाना के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, मतलब कि जो भी मेरे में रंग रूप आकार आएगा, अगर मेरे में सोहप्पन आएगा, उसका प्रभाव अरियाना पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ गहरे से, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझको याद है जब मैं अरियाना के टाइम की मेरी प्रेगनेंसी सी, मेरे दोस्त लोगों ने तो मुझको कहा ही था, दीदी तू कितनी सुंदर हो गई है।
अगर माँ प्रेगनेंसी में बहुत सुंदर होगी हो, उसका मतलब क्या है? और मुझको इंग्लिश लोगों ने, मेरी डॉक्टरनी ने, सभी ने कहा था कि हमको ऐसा लगता है कि ये प्रेगनेंसी खास है, तू बहुत सुंदर लगती है। और मैं पहली बार हल्के पिंक रंग का सूट पहना था। मैंने वहां की वीडियो भी बनाई थी और मैंने फोटो भी खींच कर रखी थी। बीबी मेरी ऐसी थी कि उसने वीडियो मेरी खराब कर दी, और फोटो मेरे को जो फोटो चाहिए, मेरे को जो फोटो चाहिए, और ऐसे कर करके बीबी ने मेरी वो चीज खराब कर दी। मैंने बहुत ढूंढा उस मूवी को, मैं जब भी देखती थी वो मैं नहीं थी। मेरी सुंदरता इतनी गहरी थी उस वक्त कि लोगों की आंखों में भी वो सुंदरता आती थी। और मैं जब भी अरियाना को देखती हूँ, उस कुड़ी को नहाने की जरूरत नहीं है। वो सुबह जागती है, ऐसे लगता है कि इसको कौन नहला गया। हर वक्त उसमें सुंदरता है, हर वक्त वो सुंदर लगती है। धर्म कहां से शुरू हुआ? मेरा तो धर्म उसी वक्त शुरू हो गया जिस वक्त मैंने खुद को देख लिया, जिस वक्त मैं खुद को सुंदर लगी। प्रेगनेंसी में सुंदरता हो और बात थी, वो परमात्मा की देन थी। वहां पर मेरा कोई, मैं अनजान थी, पर मुझको मैं सुंदर कब लगी और मुझको मेरे माँ बाप सुंदर कब लगे? आज मुझको जीवन सुंदर लगने लगा है। ये जीवन मुझको क्यों सुंदर लगने लगा? मैं कैसी पॉजिटिव होती जाती हूँ। पहले मैं अपने आप के लिए पॉजिटिव हुई। तू किस बात की चिंता करती है? तिसको किस बात की खोज है? तू किस सोच में डूबी रहती है? तेरे को दिखाई नहीं देता कि तू कितनी डिप्रेशन में है? तेरे को क्या चाहिए? तेरे को समझ चाहिए? तेरे को मौत चाहिए? तेरे को जीवन चाहिए? तेरे को क्या चाहिए? तू किस चीज को समझना चाहती है? मौत को समझना चाहती है? चल मर, आ भैया टैबलेट्स खा ले, चल देख ले तू कैसे मरती है। चल मौत देखनी है तो देख मौत कैसी है। मौत कैसे दिखाई देगी? मरेंगी तो मौत दिखाई देगी ना, फिर मर। तेरे को कमलिए पता नहीं चलता कि जो तुझे तकलीफ हंडा रही है जो मौत ही है। जब कोई तेरा दिल तोड़ता है, तू किसी का दिल तोड़ती है, तो जो मौत ही है। जब दिल टूटता है वो भी मौत है। जब कोई फिक्र करता है वो भी मौत है। जब कोई रोग में गिरफ्तार होता है वो भी मौत है। जब किसी के दिल में आंसू गिरते हैं आंखों से, वो मौत है। और मौत कैसी होती है? कहां पर आंसू गिरेंगे? कहां पर दिल टूटेगा? कहां पर तकलीफ होगी? कहां पर रोग पैदा होंगे? अज्ञानता में रोग पैदा होते हैं, नेगेटिव में रोग पैदा होते हैं। नेगेटिव में हमको तकलीफ आती है, तकलीफ हो मन की, तकलीफ हो किसी भी चीज की। पॉजिटिव में कभी तकलीफ होती है, पॉजिटिव में को हम जीते हैं। रहमत जब होती है खुदा की, तब हमारे में जो आंसू आते हैं वो अमृत होते हैं। वो रहमत से गिरे हुए होते हैं, हमारी आंखों से गिरते हैं, हमारी आंखों से। वो है अमृत। दुख से गिरते हैं अथरू, वो है मौत। सुख से गिरते हैं अथरू, तो वो है अमृत। मैं गौर से देखती हूं, ये क्या हुआ? मेरा जीवन बदल गया। मैं किसी ऊंची पहाड़ी में खड़ी हूं, जहां वाकया ही मैं जीवन में भी कहीं ऊंचाई पर खड़ी हूं। बहुत गहरी सोच में खड़ी हूं। वो गहरी सोच मेरी आज चुप बन गई।
मैं किसी गहरी खोज में खड़ी हूं, वो गहरी खोज मेरी भावना बन गई। मेरी सोच ने जन्म ले लिया एक नए डिमेंशन में। उस डिमेंशन को क्या कहते हैं? मेरी भाव ने मेरे को एक राह दे दी। उस राह को क्या कहते हैं? मैं तो चलने लग पड़ी। मैंने तो देखा भी, ये भी देखा कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने जब देखा नीचे की ओर, देखा कि मैंने वहां से अपनी यात्रा शुरू की थी और जहां पर ऊंचे आकर खड़ गई, अब मैंने ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करनी है। मैंने वहीं पर जाकर खड़े होना है, वहीं अपने ताई की लड़कों के बीच, मैं वहीं अपने दोस्तों के बीच जाके खड़ी होना है। और अब मैं देखना है कि मेरा आज का जीवन उनकी कही हुई बातों को याद करके कैसे रिएक्ट करता है, और आज जो मेरे वर्तमान में जीवन में कोई घटना घटेगी उनके साथ, तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। मैंने अपने आप को वहां पर फिर ले जाकर खड़ा कर दिया, अपने ताई चाची के लड़कों लड़कियों के भीतर और अपने पुराने दोस्तों के भीतर। मैं गई वहां पर, फिर मंदिर में गई, मैं फिर गुरुद्वारे में गई, फिर मस्जिद में गई, फिर जहां पर भी मैं जाती थी पहले वहां पर जाकर चली गई। अब मैंने देखना है ये जिंदर का कैसा जीवन शुरू हो गया। धर्म, गुरुद्वारे में जाती हूँ, मुझको सिख दिखाई देते हैं, पर कोई धर्म के इंसान दिखाई नहीं देता। ये मेरी सोच है, मेरी जर्नी है। मंदिर में मुझको हिंदू धर्म तो दिखाई देगा, पर कोई इंसान हिंदू तब को प्राप्त हुआ होगा वो दिखाई नहीं देता। वो गहरी आंख जो देखती थी चाची को भी, उस वक्त तो मैं छोटी थी। चाची की जो राजनीति थी वो तो मेरी छोटी उम्र में भी मेरे से छुपी नहीं रही, मेरी आंखों में थी, और मुझको उस वक्त नहीं पता था। आज मैं समझ गई कि वो चाची की राजनीति क्या थी। आज मैं समझ गई हूं कि जो गुरुद्वारे में जाते हैं सिख, जिन्होंने जो सिख धर्म का प्रचार करते हैं वो क्या है। आज मुझको समझ है कि जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं वो क्या है। वो धर्म का प्रचार करते हैं, इंसान की गति का प्रचार नहीं करते। इंसान में सेंस कैसे जागेगी, इंसान में धर्म कैसे जागेगा। हर इंसान का अपना धर्म है, हर इंसान अपने आप में एक अजूबा है, एक अद्भुत कला है परमात्मा की। उसमें सहयोग हो सकता है हिंदू धर्म का, उसमें सहयोग हो सकता है कृष्णा का, पर वो कृष्णा ही बन जाएंगे ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं तो रुक गई। मैंने तो वहीं अपने दोस्त लोगों के भीतर जाना है। मैंने देखना है कि वो तो मंदिर में जाती है हर वक्त, वो हर एक वीकेंड पे गुरुद्वारे में जाते हैं। उनके घर में कभी सुखमनी साहब का पाठ होता है, कभी अखंड पाठ रखे जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। पर कितना रोती है, कितनी बीमारी है, कितना रोते रहते हैं, हमारे में ये नहीं, हमारा वो नहीं, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। कई लोगों के कोर्ट के चक्कर ही खत्म नहीं होते। वैसे वो धार्मिक हैं, वैसे उन्होंने गुरु बनाए हुए हैं। हमारी समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं, हमारे फिक्र वहीं के वहीं खड़े हैं। और मेरे को क्या मिला है, मेरा धर्म कैसे शुरू हो गया। अगर इसको धर्म कहती हूँ कहूंगी, मैं धर्म इसको क्यों कहूंगी। अब मैं लेके चलती हूँ कि मैं अपने जीवन को धर्म का जीवन क्यों कहूंगी। मुझको पता ही नहीं था कि परमात्मा ने मुझको इस पहाड़ी पर खड़ा किया हुआ है। और मैं पहाड़ी पर खड़ा होकर सोचती हूँ, जिंदर जे तो तू पहाड़ी पर खड़ी है, तो अपने जीवन की किस ऊंचाई पर खड़ी है। मैं अपने भीतर झांकती हूँ, भीतर देखती हूँ, मैं तो
बहुत गहरी चुप में और बहुत गहरी शांति में मेरे होंठों पर एक मुस्कान है। जब मैं देखती हूँ जीवन की उस सच्चाई को, मेरे को नजर आता है मेरा बाप। मेरे बाप को कितना फिक्र था, मेरी माँ को कितना फिक्र था। बाप कहता था मेरे को तेरा फिक्र है, माँ कहती थी तो कब सियानी होगी, कब तेरे को अकल आएगी। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज सोचते हो कि मेरे को अकल आ गई? क्योंकि मैं देखती हूँ हर इंसान ही अकल वाला है, अकल नहीं है आई। आज मेरा जो नेगेटिव भाग था वो खत्म हो गया, जो मेरे में पॉजिटिव था उसको निखार आ गया, वो सज गया। मैं सज गई अपने पॉजिटिव दुपट्टे से। अकल नहीं आई, अकल पहले ही थी, जहां पर फिर मुझको आश्रवा कर ज्यादा आ जाएंगे। हर इंसान ज्ञानवान है। अब मैं चलती हूँ अपने दोस्त के और ताए चाचे की लड़कों के भीतर, क्योंकि मैंने देखना है मेरे में अब उनमें क्या फर्क है। वो गुरुद्वारे जाते हैं, किसी ने गुरु बनाए हुए हैं, पर उनकी जो रहनी बहनी है वहीं पर है, उनकी सोच वहीं पर है, उनके जीवन की समस्याएं वहीं पर खड़ी हैं, उनके रोग वहीं पर खड़े हैं। उनकी जो सोच है, चाहे वो अच्छी सोच के मालिक हैं, चाहे वो बुरी सोच के मालिक हैं, सोच भी वहीं पर रुकी हुई है। और उनके जो भाव हैं अपने लिए, जात पात के लिए, देशों के बंटवारे के लिए, हर चीज के लिए, जे हिंदू है, जो मुसलमान है, जे इस जात का है, वो उस बात का है, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। जो भी आम इंसान की तकलीफ होती है वो तो वहीं पर खड़े हैं। और मुझको वो देख कर लगता है इनमें तो ये बातें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हिंदू हैं, ये तो सिख हैं, ये तो मुसलमान हैं, ये तो बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं, जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कितने रिश्ते निभाते हैं। मैंने तो आज तक दर्शन के लिए व्रत भी नहीं रखा, करवा चौथ भी नहीं रखा, मैंने तो खुद के लिए ही व्रत नहीं रखा। जो करवा चौथ रखती है फिर भी उसके साथ लड़ती रहती है, जो दोनों की बनती नहीं पर एक दूसरे के लिए करवा चौथ भी रखते हैं। और मैं और दर्शन तो एक दूसरे के साथ कभी लड़े भी नहीं, और हमने तो करवा चौथ भी नहीं रखा। ये क्या बात है? इस बात में ये हो क्या रहा है? कंफ्यूज। हम एक दूसरे का साथ देते हैं, रिश्तों का साथ देते हैं, रिश्तों का मुझको साथ देना आता नहीं, और मैं व्रत रखती हूँ, मियाँ के साथ लड़ती रहती हूँ, अकल मुझको आने की नहीं, और मैं व्रत रखती हूँ, और मैं खेखन करती हूँ, अपनी राजनीति चलाती हूँ। और गुरुद्वारे मंदिर में हम जाते हैं, लोगों के साथ वितकरा करना, अगर हमको पता चल जाए ये मेरी दोस्त है, हम उस दोस्त के साथ 10 साल साथ रहते हैं, पर एक दिन हमको पता चल गया भी जो हमारी दोस्त है इसकी जात ये है, उसे दिन से हमारा मुंह दूसरी तरफ हो गया। ओह, हमको तो पता नहीं था जे इस जात की है। वो जो 10 साल की दोस्ती है 1 मिनट में खूह में गिर जाती है। वैसे मैं गुरुद्वारे और मंदिर में जाती हूँ, और जात के नाम पर अपने प्यार को कुर्बान कर देती हूँ। भेदभाव वितकरे, मैंने देखा कि जो भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हैं वो जाते ही इसलिए हैं, वो साबित करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम इंसान नहीं हैं। मुझको जाने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी। मैं अपने आप को पूछती हूँ, ये मेरी जर्नी है, मैं अपने आप को पूछती हूँ तुझको जाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी। जो चीज धर्म ने सिखानी है इंसान को,
वो तुमने कहां से सीखी है? तू तो कमली है। तेरे को तो चाचा कहता था कमली है, तेरे को तो ताई ने कहा था कमली है, तेरे को तो घर की लोग कहते थे जे कमली है। वो जो भेदभाव करते हैं वो सियाने हैं, जो भेदभाव नहीं करती वो कमली है। जो सोच कर चलती है कि जे सब कर क्या रहे हैं जीवन में, वो कमली है। जो ना समझी से चलते हैं, बेसमझी से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, वो समझदार हैं सभी। वाह! धर्मक कहलाने की जरूरत किसको है जो धर्मक नहीं है? मुझको तो जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्योरिटी में, अपने आप में सुंदर बनना चाहती हूं, और मुझको सुंदर कौन बनाएगा? धर्म, सिख धर्म, बाबा नानक की पोथी मेरा मार्गदर्शक बन सकती है, मुझको सुंदर नहीं बना सकती। सुंदर मुझको मेरा जीवन बनाएगा। मैंने दोस्त और मित्रों के भीतर जाकर देखा, उनकी सोच, उनके मोह, उनके लोभ, उनके अहंकार, छोटी छोटी बात पर। आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ से मेरी हर सोच गिर गई। मैंने अपनी सुंदर सोच को भी गिरते हुए देखा। मैंने देखा कि मेरी सुंदर सोच है, अगर उसके भीतर भी अहंकार है। बुरी सोच के भीतर इतना अहंकार नहीं होता जितनी सुंदर सोच के भीतर अहंकार होता है। मेरी सोच मेरे हाथों से गिर जाती थी, मेरे भाव मेरे हाथों से गिर जाते थे। रूपा का दुख मुझको तंदुरुस्ती दे गया। कैसे? बीबी की जुबान मुझको चुप दे गई। कैसे? लोगों का पैसे के लिए मोह मुझको पैसे के मोह से दूर कर गया। कैसे? लोगों के लोभ मुझको लोभ रहित बना गए। कैसे? लोगों का मतभेद में खड़े होना मेरे से मतभेद का लफ्ज ही मिटा गए। कैसे? लोगों की जरूरत मुझको हर जरूरत से पार ले गई। कैसे? इन चीजों के भीतर मैंने देखा उनके रोग खड़े हैं, वो रोगी हैं इन चीजों के भीतर। और जिंदर अपने आप को रोगी देखेगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने जीवन से प्यार किया है, वो जिंदगी से प्यार करती है, वो जरूरत से प्यार नहीं करती। जिंदगी चाहे किसी की भी क्यों ना हो, उसको जिंदगी से प्यार है, वो जरूरत से प्यार कभी नहीं करेगी, वो मोह से प्यार कभी नहीं करेगी, वो लालच से प्यार कभी नहीं करेगी, वो जरूरत से प्यार कभी नहीं करेगी। उसकी भी जरूरत भी पूरी हो चाहे ना हो, वो नहीं प्यार करेगी। मेरी जागरूकता, मुझको पता चल गया कि जो इंसान की जागरूकता होती है वो इंसान का धर्म होता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में जाग गया। मेरा स्वभाव क्या है? पॉजिटिव। मेरी दोस्त का स्वभाव क्या है? पॉजिटिव। मेरी ताई चाचे की लड़की का स्वभाव क्या है? पॉजिटिव। हर इंसान पॉजिटिव में है। जब हम पॉजिटिव में खड़े हो जाते हैं, अपने उस पॉजिटिव रूप में खड़े हो जाते हैं, हम अपने साकार आत्मिक, आपने देखा है कि साकार रूप नहीं हम कहते, पॉजिटिव को हम कहते हैं साकार आत्मक। हमारी आत्मा का सच रूप, सच्चा आकार, वो है हमारा पॉजिटिव। हमारा जीवन में पॉजिटिव हो जाना ही हमारा धर्म है।
वहां पर मतभेद नहीं होंगे। अगर किसी को लगता है कि वो गुरुद्वारे में जाकर ये चीज प्राप्त कर सकता है तो जरूर कर सकता है, पर मेरे को मेरे में से हुई है। मेरे जीवन ने मुझको दिया है। मैंने देखा बीबी में लोभ क्यों है। अगर बीबी लोभ करती है, क्या जे लोभ बीबी को सुख देता है या जे लोभ बीबी को दुख देता है? अगर मेरी चाची राजनीति खेलती है, उस राजनीति से चाची को क्या सुख मिलता है? क्या वो शोषण करती है? जहां उस शोषण से किसी को नुकसान होता है या नहीं होता? मेरे आले दुआले जो विषय हैं, उन विषयों को मैं कैसे देखती हूं और उन विषयों को मैं कैसे ध्यान से जीती हूं। मेरे दोस्त लोग कैसे हैं? किसी में मैंने देखा पैसे का लालच। इतना पैसा होने के बावजूद इंसान में पैसे का लालच है, इसका मतलब है कि मेरा लालच भी कम कभी नहीं होगा अगर मैं लालच करूंगी। लालची मन, चाहे वो लालच किसी चीज के लिए है, चाहे वो लालच पैसे के लिए है, चाहे वो लालच खुदा के लिए है, मैंने देखा कि मेरे में लालच है जिंदगी को सुख से जीने के लिए। जहां पर मैं फिर रुक गई। मैंने लालच, पॉजिटिव भी लालच नहीं करना। मुझको वहां पर सबसे गहरा मेरे में लालच दिखाई दिया था कि मेरा जिंदगी के प्रति बहुत गहरा लालच है कि मैंने रज के जीना है। मैं इसको चाहना नहीं कहूंगी, चाहना की गहराई वहां तक गई हुई सी कि मुझको कहना पड़ा कि ये मेरा लालच है। मैं जीवन में मुझको इस लालच को गिव अप करना पड़ेगा। अगर ये लालच मेरे से गिव अप हो गया तो मैं जीवन में बहुत सुंदर हो सकती हूँ। रज के जीने की तमन्ना, ये मेरा लालच था। जुनून जब हमारे में खो पैती है, पड़ती है, हम कहते हैं कि मुझको जो चाहिए चाहिए चाहिए, हमारी टेंशन का कारण बन जाता है, तो वो लालच हो जाता है। पॉजिटिव चीज रिलैक्स होती है, शांत होती है, और मैं देखती हूँ कि सही जीने के लिए, रज के जीने के लिए मेरे भीतर में कैसी ललसा है। उस ललसा को मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी उमंग है। वो ललसा है, वो मेरी नेगेटिव मुझको करती है प्यास। पर उसने मेरा सुख और चैन ही अगर मेरे मन की ही शांति छीन ली है, मेरे में जो लगन ही लगी रहती है, मैंने कैसे करना है, मैंने कैसे करना है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, कैसे करूंगी मैं, ये मुझको कैसे मिलेगा, वो बिंदु मुझको कब मिलेगा, मेरे में जो सवाल भी आ गया, तो ये है मेरी लालच अवस्था। मुझको इसको गिव अप करने में 3 महीने लगे। जब भी मेरे में बात उठनी, मैंने रज के जीना है, मैंने उसी वक्त कहना स्टॉप। रज के जिएंगी कैसे? अगर इस बात से ही लेकर तू इस बात को ही चलती जाएगी कि मैंने रज के जीना है, सो तू रज के जिएगी। इसको छोड़ दे, अभी से रज के जीना शुरू कर दे ना। तेरे को जो सवाल करने की जरूरत ही जिंदर क्यों आ के मैंने रज के जीना है, इसी पल से रज के जी, इस पल को रज के जी। मेरे को अपने आप को उस पल में खड़े करने के लिए 3 महीने लग गए। तूने नहीं सोचना कि मैंने रज के जीना है, इसी पल को रज के जी ले रज के। तीन महीने के बाद मुझको दिखाई देता है मैं पल में क्या खड़ती हूँ, मैं उसी वक्त क्या खड़ी, और अब मुझको याद आ गया, मुझको खड़ना आ गया पल में।
ये तो एक नवा और चैप्टर शुरू हो गया। जब मैं पल में रुकती हूँ, जब मैं उसी वक्त कहती हूँ मुझको यहीं पर जीना है, मुझको यहीं पर रुकना है, वहां पर तो मैं होती हूँ, बाकी तो कुछ होता ही। जहां पर एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए, जिसको कहते थे अष्ट सिद्धि, मन की ताकत। 8 सिद्धि जो है ये मन की ताकत है, जहां पर आत्मा का कोई काम ही नहीं। मानसिक लेवल हमारा इतना मजबूत हो जाता है कि हम टेलीपैथी भी कर लेते हैं। अगर मैंने कह दिया कि मैंने 22 तारीख को 22 दिसंबर को मैंने जहां पर जाना है, और हैरानी लग जाती थी कि हालात ऐसे बनते थे कि मैं 22 दिसंबर को उस जगह पर पहुंची होती थी। मन की ताकत इतनी प्रबल हो गई थी। मानसिक लेवल जो हमारे में रिद्धि सिद्धि आती है, वो सब हमारे मानसिक लेवल की होती है। मानसिक लेवल हमारा इतना ताकतवर होता है कि वो चीज को पैदा कर देता है। आध्यात्मिक जीवन ज्ञान जीवन है। वो इन चीजों को सभी को जानता है, पर वो इन चीजों में पड़ेगा कभी भी नहीं। मानसिक लेवल पर आध्यात्मिक जीवन कभी भी उतरता नहीं, पर आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के रास्ते में मानसिक लेवल हमारा बहुत ताकतवर होता है, और ताकत अपनी दिखा के हम उसको विदा कर सकते हैं। बहुत सी दुनिया, बहुत से लोग मानसिक लेवल पर अटक जाते हैं, उनके जीवन में फिर आध्यात्मिक जीवन नहीं आता। जो भी 8 सिद्धि है, आकार का बढ़ जाना, आकार का मिट जाना, टेलीपैथी का हो जाना, अपने आप को बहुत हल्का देखना, अपने आप को बहुत भारी देखना, जो मुझको 5 याद हैं, अभी 3 याद नहीं, वो सभी मेरे साथ वापरे। कोई भी बात कह देती थी, पूरी होती थी। दूसरे के मन की जान लेना। जब हम इस पड़ा को छोड़ते हैं तो हमारे में बहुत गहरी चुप आती है, बहुत गहरी चुप। मानसिक लेवल अपने आप में बहुत ही सुंदर है। मानसिक लेवल की एक ही है कि मानसिक लेवल उदास, कल हमारे में उदासी भरेगा। हम बहुत गहरी उदासी में भी जाएंगे, क्योंकि मन कहता है इस प्राण को छोड़ दे। मानसिक लेवल छोड़ेंगे तो हमारा बौद्धिक लेवल जागेगा, जहां पर ज्ञान की यात्रा शुरू होगी, और ज्ञान सदा ही आएगा। बौद्धिक लेवल में हमारे में विचार आएंगे। हमारा जीवन के किसी सदी में, किसी जन्म में, कहीं ना कहीं से अचेतन रूप में हमने जो भी चीज ग्रहण की होगी, वो बौद्धिक लेवल में आके पुंगरती है, अंकुर होती है। इमेजिनेशन जो करते हैं, कल्पना शक्ति जिनकी तेज होती है, वो सब बौद्धिक लेवल के प्राणी हैं। और ज्ञान जो होता है वो आत्मा के लेवल पर होता है, जब हमारा जीवन आत्मिक लेवल पर बसेरा करता है। फिर आत्मिक लेवल से भी पार का एक जीवन है, जहां पर सिर्फ जीवन होता है, खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसकी कैंपस होती है चुप, जो आभास देता है खालीपन का, जिसमें एक सिर्फ मुस्कान होती है। जब मैं देखती हूं जो धर्म सिखाता है वो मुझको जीवन सिखाता है।
अपने आप को इतने गहरे पॉजिटिव में देखना, अपने स्वभाव को देख लेना कि इंसान की ये असलियत है, इंसान की जो सच रूप में, असली रूप में असलियत है, वो है इस इंसान का धर्म। अब वो अपने हालातों से, अपने कर्मों से कैसे नजिठता है, अपने हालातों के साथ कैसे इनकाउंटर करता है, अपने कर्मों के साथ कैसा इनकाउंटर करता है, जहां से अब उसकी धर्मक प्रैक्टिस शुरू होती है कि वो अपने धर्म की नीति को कैसे निभाता है इस संसार में। अब हम निभाते हैं अपने शरीर की नीति को, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते करते शरीर को भी दिखाते हैं कि तुम्हारा क्या धर्म है। शरीर को अब सिखाने का मतलब है कि शरीर को भी चाहिए तंदुरुस्ती। चलो हम सब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शरीर का धर्म है, जैसे खाना पीना, मजे लेने, कपड़े पहनने, मेकअप करना, सुंदर बनना, सुंदर लगना शरीर का धर्म है, शरीर की सजावट है। चलो अब हम सजाते हैं शरीर को एक्सरसाइज के साथ, अपनी मांस मज्जा को तेज करते हैं, दिल की धड़कन को सुंदर बनाते हैं, दिमाग को ताजा करते हैं। आज हम इस पहाड़ी को जॉगिंग करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।